कहते हैं जिस परिवार का मुखिया घर की व्यवस्था को प्रॉपर और सिस्टमेटिकली वे से संचालित करता हो, वे परिवार अन्य परिवारों की तुलना में जल्दी विकास करते हैं। ऐसे परिवार अन्य परिवारों की तुलना में ज़्यादा सुखद अवस्था में भी होते हैं। इन परिवारों के सदस्य एक दूसरे की सुख सुविधाओं का, ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं व एक दूसरे के सुख दुख में काम भी आते हैं, एक दूसरे के विचारों का मान सम्मान भी करते हैं व आपस में सहयोग की भावना से रहते हैं। ठीक इसी ही प्रकार हम किसी भी देश का उदाहरण ले सकते हैं। जिस देश की सरकारें मजबूत होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, सशक्त होती हैं, वह सरकारें देश की जनता का, देश के नागरिकों का पूरा ध्यान रखती हैं। वह सरकारें देश के नागरिकों का, देश की जनता का जब भी कोई समस्या आती है उसका निवारण भी करती हैं। देश की जनता की सुख सुविधाओं का, ज़रूरतों का ध्यान भी रखती हैं। ठीक इसी के विपरीत अगर हम किसी कमज़ोर सरकार का उदाहरण लेते हैं तो जब देश की सत्ता कमज़ोर सरकारों के हाथ में हो, दुर्बल सरकारों के हाथ में हो, तो वे जनता के ऊपर ज़बरदस्ती अपने कायदे कानून थोपती है, या यूँ कह लीजिए कि कई बार तानाशाही भी करती है। वे देश की समस्या सुलझाने में सफल नहीं हो पाती। यूँ कह लीजिए कि देश के नागरिकों, देश की जनता की जो ज़रूरतें होती हैं, सुख सुविधाओं के साधन होते हैं, उनको पूर्ण नहीं कर पाती। जनता की आवाज़ को ज़बरदस्ती दबाया जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि समय समय पर इस धरती पर कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आती रहती है, चाहे वो एक भूकंप के रूप में हो, बाढ़ के रूप में हो या किसी महामारी के रूप में हो। और ऐसी स्थिति में देश की जनता को सरकारों की मदद की आवश्यकता होती है। और जब ये कमज़ोर सरकारें देश की जनता को अपनी मदद देना चाहती हैं तो जो भी सुख सुविधाएं जनता तक पहुंचानी होती हैं, जो भी ज़रूरतें जनता की पूरी करनी होती हैं, उनमें सफल नहीं हो पाती, या जो सुख सुविधाओं के सोर्स जनता तक जाने चाहिए थे उनका असमान वितरण होता है। जो सुख सुविधाएं ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वो उन तक नहीं पहुंच पाती, और उन सुख सुविधाओं का वो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं जिनको इनकी ज़रूरत नहीं होती है। अतः देश की व्यवस्था को प्रॉपर और सिस्टमेटिकली चलाने के लिए देश की सरकारों का सशक्त और शक्तिशाली होना आवश्यक है, और शक्तिशाली मजबूत सरकारों के लिए जनता का भी मजबूत और शक्तिशाली होना आवश्यक है। देश की जनता और देश की सरकार के बीच में तभी मजबूत बॉन्ड बन सकता है अगर दोनों ही जागृत अवस्था में अपनी भूमिका को निभाएं। देश की मजबूत सरकारों के लिए देश का एजुकेट होना बहुत आवश्यक है। देश की जनता इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, समझदार हो, अपने आदर्शों पर चलने वाली हो, अपने कर्तव्यों को समझने वाली हो, क्योंकि जो भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं वही आगे जाके सरकार के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात जो जनता प्रतिनिधि चुनकर भेजती है वही सत्ता में आते हैं और देश का संचालन करते हैं। इसलिए हमारे पास अच्छे प्रतिनिधि हों, अच्छे मिनिस्टर्स हों, लीडर हों, तो उसके लिए आवश्यक है कि जनता भी पढ़ी लिखी हो, इनोवेटिव हो, समझदार हो। जनता और सरकार के बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो। धन्यवाद। जय हिंद।